लो स्टूडेंट्स, बात करेंगे DPP 0109/2024 मतलब कि कल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट DPP है और बहुत इजी। अगर किसी को इजी लग रही हो तो बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर पिछले साल के ही क्वेश्चन है, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के। ठीक है, क्वेश्चन 1 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है कि साइन थीटा क्या दिया है बेटा, 1 दिया है। ठीक, साइन थीटा 1 दिया है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें फाइंड आउट करनी है 1/2 साइन थीटा/2। थीटा/2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर लिया। किसकी वैल्यू यूज़ करनी है? हमें साइन थीटा/2 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं और ऑप्शन में ही ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, ये चीज़ दे रखी है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है सर? 90 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा? 90 की वैल्यू होती है। तो थीटा इक्वल्स टू, साइन से साइन कटा, थीटा इक्वल्स टू 90। थीटा इक्वल्स टू 90। अब इसमें पुट कर देंगे थीटा इक्वल्स टू 90, 1/2 साइन 90/2। ठीक, ये कितना हो गया? 45। ठीक, अब 1/2 साइन 45 की वैल्यू आपको पता होगी जी सर, साइन 45 की वैल्यू √2 होती है। तो इसका आंसर अंडर रूट या तो यही होगा 1/2 या फिर इसकी रेशनलाइज फॉर्म होगी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है, इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन। ठीक, आगे बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 बोला हुआ है। ठीक है, थीटा की वैल्यू बतानी है और थीटा दे रखा है कि वो थीटा 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा और इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, 2 नीचे पहुंच गया। ठीक, अब 2 जब नीचे पहुंच गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? √1/4। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? 30 की वैल्यू होती है। थीटा से थीटा कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 30। ऑप्शन कौन सा दे रखा है बेटा इसमें? 30। ऑप्शन भी ए ही दे रखा है, ए इज द ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है उसने? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? इफ साइन थीटा इक्वल्स टू, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, साइन थीटा 1/3 बोल दिया, देन वो पूछना चाह रहा है कि बेटा सेक थीटा की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? सेक थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक, अब जो दो पैटर्न पे हम क्वेश्चन कर रहे थे ये उस पैटर्न पर बेस्ड नहीं है। क्यों बेस्ड नहीं है? क्योंकि बेटा साइन में 1/3 किसी की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? 1/3 नहीं होती। ठीक है, तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे इसे, हम फिर इसे कंपेयर करेंगे। साइन थीटा हमारा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक, इसे थीटा मान लिया। ठीक है, एंगल के सामने वाला हम बताते हैं परपेंडिकुलर और बराबर वाला बेस, और राइट एंगल के सामने वाला बेटा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसे कंपेयर किया, मेरा ये ए बी और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है बेटा? ए सी। ठीक, तो ऑन कंपेयरिंग क्या चीज आएगी निकल के? जब हमने इसे कंपेयर किया तो ए बी तो बेटा मेरा क्या आ गया? 1, और बी सी, ए सी क्या आ गया? ठीक, ए सी इज वॉट? ए सी इज 3। हाँ, इसे हम के की फॉर्म में तोड़ के करेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो, बट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में निपटाएंगे। ठीक है, झंडा मत उठा लेना इस बात पे कि यहाँ पर से के क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब ये हो गया बेटा आपका 3, ये हो गया आपका 1। अब b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम b क्या होगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक, अब h का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 3 से 9 और इसका स्क्वायर 1, दैट इज 8। और 8 को मैं लिख लेता हूँ 2/2, 2/2। तो पूछा क्या है? सेक थीटा की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? सेक थीटा। आ जाओ, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस इज व्हाट? 3 एंड बेस इज व्हाट? 2/2। क्या इस फॉर्म में है या इसकी रेशनलाइज फॉर्म में है? चेक करेंगे, आंसर इसी फॉर्म में है या फिर इसकी रेशनलाइज फॉर्म में है। तो आंसर इसी फॉर्म में है, दैट इज आंसर बी। बेसिक का क्वेश्चन है ये, बेसिक मैथ 2024 का क्वेश्चन है। बेसिक मैथ 2024 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, सारे के सारे पिछली बार के ही क्वेश्चन है। ठीक, कोई स्टैंडर्ड है कोई बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछी है, दे क्या रखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिख रही है, स्क्वायर जैसी दिखा समझ लो ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। क्या? 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 एंड साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 90। क्लियर है? अब उसने बोला थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 90 एंड इट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। ठीक है, क्या बोला हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/2। ठीक, और टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, फिर से वही बात, साइन थीटा लेके गए, अंडर रूट चढ़ गया इधर। ठीक है, इधर पे चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ गया, ये वाली चीज़ें आपको पता होंगी। अब साइन थीटा में, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? बोले भैया 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमें निकालना है क्या है? टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर कितना ऑप्शन दे रखा है आपको? डी। इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। अगर आपको क्वेश्चन ये इजी लग रहे हो, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इजी हैं। ठीक, ऐसा ही पेपर आता है आपका। ठीक है, ये पिछली बार सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, वेदर इट इज ऑफ बेसिक और स्टैंडर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगर इजी लग रहे हो तो हाँ सर इजी ही आते हैं। आपको यूट्यूब पर इन सब पे भारी भारी क्वेश्चन दिखाकर भ्रमित किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन हुए हैं तो बेटा क्वेश्चन ईजी ही आते हैं इस टाइप के। थैंक यू।